हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए आज हम आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 2/3/2019 को हुई थी उसके 3rd शिफ्ट में पूछे गए हिंदी की प्रश्नों पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एसएससी जीडी पेपर में हिंदी कैसे पूछी जाती है और कहाँ कहाँ से पूछी जाती है। तो आप लोग ध्यान के साथ ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप उस जगह पेपर दे रहे होते तो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। तो चलते हैं, आज का ये पेपर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज का ये पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं, आपको इसमें पहले निर्देश दिया गया है जो कि प्रश्न नंबर 76 से 80 के लिए दिया गया है। आप लोग इसे पढ़िएगा। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो आप लोग इसे पढ़िए। डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वह भारत को विकसित देश बनाने का डैश ये क्या संयोजे हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए। सपनों को विचारों को में चाहिए। उसकी आगे है विचारों को कार्रवाई के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। तो आप लोग बताइए, जो आपको पहला डैश दिया गया है वहाँ पर क्या भरना चाहिए। गद्यांश में जो आप प्रश्न नंबर 76 से पढ़िएगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त होगा। आप लोग फिर ऑप्शन पढ़िए, फिर बताइए वहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर होना चाहिए डी। यहाँ पर होना चाहिए डी कि यहाँ पर डी का मतलब डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले एक वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का क्या कर रहे थे। आप लोग प्रश्न नंबर 27 देखिए, यानी 77 नंबर। बनाने का सपना, बनाने का क्या कर रहे थे, बनाने का सपना संयोजे हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को के आगे जो प्रश्न नंबर 78 उसमें आपको देखना है, फिर आंसर बताना है। भारतवासियों को, इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए। सपनों को विचारों में, यहाँ पर विचारों में के आगे क्या भरना चाहिए उसे आप लोग बताइए। उसके लिए आप लोग प्रश्न नंबर 79 को पढ़िए। विचारों में यानी क्या करना चाहिए, बदलना। यहाँ पर होना चाहिए प्रश्न नंबर 79 का जो वह होना चाहिए बदलना। यहाँ पर देखिएगा, बदलना चाहिए। और विचारों की कार्रवाई के माध्यम से डैश नंबर 80 में क्या करना चाहिए उसको आप देखिए। जो डैश नंबर 5 है उसके लिए प्रश्न नंबर 80 है, वहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए हकीकत। क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए विचारों को कार्रवाई के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। तो आपका आंसर ये बनेगा। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो करने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आप लोग बताइए कि जो करने योग्य है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए करणीय, जो करने योग्य है उसके लिए एक शब्द करणीय होगा। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आप लोग इसे चयन कीजिए। पेड़ पर डैश खिल रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए कि पेड़ पर क्या खिल रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पर फूल खिल रहे हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या होगा। आप लोग बताइए कि दोपहर के बाद के समय के लिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी अपराह्न,
दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह डैश जनता को परेशान ना करे, तो आप लोग बताइए कि डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, डैश निर्दोष जनता को परेशान ना करे, तो आपका आंसर ये बनेगा। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको दिया गया है देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं, तो आप लोग ये बताइए कि किस में त्रुटि है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, अनेकों, जो अनेकों है उसमें त्रुटि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईमानदारी आपको फिर से दिया गया है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो डैश हानि, तो डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए, आप लोग इसे भरकर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए या हानि, तो आपका आंसर ये बनेगा। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो आपको दिया गया है हमारे देहात बहुत उपेक्षित हैं रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, तो आप लोग यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो देहात है इसको प्रतिस्थापित करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने प्रतिस्थापित किया होगा। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए, देहात का जो प्रतिस्थापित होगा वह गांव से होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से सही वर्तनी किसकी है। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी में वीणा पाणी लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो आप लोग बताइए कि सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बहुत तेज भागना, सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ होता है बहुत तेज भागना, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो आप लोग हास्य का विलोम बताइए कि हास्य का विलोम क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा, और अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो रुदन है, हास्य का विलोम रुदन होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो आप लोग संक्षेप का विलोम चुनकर हमें बताइए कि संक्षेप का विलोम क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो संक्षेप का विलोम है वह विस्तार होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो आपको दिया गया है मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित ही यानी हो ही जाता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसमें किस में त्रुटि है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह होना इतनी विशाल है कि इसमें त्रुटि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको दिया गया है रावण लंका का राजा था, तो आप लोग रावण को प्रतिस्थापित कीजिए कि रावण किससे प्रतिस्थापित होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, दशानन, जो रावण है उसका जो प्रतिस्थापित होगा वह दशानन से होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आश्वासन का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है आश्वासन का पर्यायवाची शब्द आपने दिलासा, तो आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो आप लोग सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए कि कौन सा सही लिखा हुआ है।
अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए महात्मा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आप लोग बताइए कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें तो क्या होगा। रिक्त स्थान के है दिया गया है आपको, मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है, तो आप लोग डैश के स्थान पर भर रही। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी सच्चा मित्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कोयल का कंठ मधुरतम है, तो आप लोग कोयल को प्रतिस्थापित कीजिए कि कोयल का कंठ मधुरतम है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए कोयल को हम कोकिला से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक, क्या संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र को अपनी वाणी नहीं होती, तो आपको इसको बताइए कि राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, तो इसमें किस में त्रुटि है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी अपनी वाणी नहीं होती इसी में त्रुटि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो आप लोग धनवान का पर्यायवाची शब्द बताइए कि धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो धनवान का पर्यायवाची है वह संपन्न होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो आप लोग बताइए कि सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ कौन सा व्यक्त करता है। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी निश्चेष्ट हो जाना, जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ होता हुआ निश्चेष्ट हो जाना होता है, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों हमें ये आज बताइए कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। ईमानदारी पूर्वक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक जो प्रश्न पूछा जाता है उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दिया करें। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।